नमस्कार मित्राणि, जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। आइए, आज हम उपस्थित हुए हैं दीपावली पर्व को लेकर और बहुत ही संदिग्धता की स्थिति हो गई है। 1 करें या 31 करें। वैसे काशी बनारस के पंचांगों में, प्रायः सभी पंचांगों में 31 को ही दीपावली कहा गया है और अन्य विद्वानों का मत है कि नहीं, 1 तारीख को दीपावली हो, 1 तारीख को दीपावली के लिए विशेष बल दे रहे हैं और सक्रिय भी हैं, सभी का वंदन है। और इसमें तथ्य भी हैं, एक को भी प्रमाणित ही बता रहे हैं और प्रमाणित भी हैं, लेकिन क्षेत्र विशेष को लेकर। और जिस तरह से क्षेत्र विशेष की सूर्योदय और सूर्यास्त में अंतर होता है और तिथियों का मान, नक्षत्रों का मान, ये सब अंतर हो जाते हैं। काशी के सूर्योदय काल और दिल्ली के सूर्योदय काल में बहुत का अंतर हो जाता है, 23-24 मिनट का अंतर होता है। तो इसलिए त्यौहार में भी भिन्नता होना स्वाभाविक है और संभावित भी है, ऐसा है। लेकिन काशी के आसपास के क्षेत्रों में और काशी से पूर्व के भागों में सूर्योदय तो चतुर्दशी में हो रही है, परंतु यह दीपावली प्रदोष व्यापिनी काल है और सूर्यास्त के पहले 31 तारीख को चतुर्दशी समाप्त हो जा रही है। 3:12 पर, किसी में 2:40 पर, किसी में 3:11 पर चतुर्दशी समाप्त हो जा रही है। इसके बाद से अमावस्या प्रारंभ हो जा रहा है और 31 तारीख को सम्यक प्रकार से अमावस्या प्रदोष काल में प्राप्त हो रही है। इसके बाद मध्य रात्रि में भी प्राप्त हो रही है और इस क्षेत्रों में 1 तारीख को सूर्यास्त के पहले ही अमावस्या समाप्त हो जा रही है और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा प्रारंभ हो जा रही है। जिन क्षेत्रों में सूर्यास्त के बाद तक 1 तारीख को, जिन क्षेत्रों में अक्षांश, रेखांश, देशांतर आदि गणना के अनुसार जिन क्षेत्रों में सूर्यास्त के बाद तक अमावस्या का भोग है, तो वहाँ निश्चित रूप से 1 तारीख को ही, 1 नवंबर को ही दीपावली श्रेष्ठ होगी। यह दीपावली जो है 1 तारीख को ही उन क्षेत्रों में जहाँ सूर्यास्त के बाद तक अमावस्या है, वहाँ श्रेष्ठ होगी और आचरण करने योग्य होगी। तो धर्मशास्त्र में हमारे भारतवर्ष धर्म प्रधान देश जो है, यहाँ धर्मशास्त्रों की बाहुल्यता है, विविधता है और धर्मशास्त्र समृद्ध यह देश है। धर्मशास्त्र के अनुसार आचरण करने वालों के लिए भी यह समृद्ध देश है। भारतवर्ष से अधिक श्रेष्ठ स्वर्ग भी नहीं है। जितना धर्माचरण भारतवर्ष में होता है, उतना धर्माचरण किसी लोक में भी नहीं होता। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल आदि से लेके ध्वरलोक, स्वरलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक आदि लोकों में स्वर्गलोक के देवता भी भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। भारत भूमि पर हमारा भी जन्म हो, लेकिन ऐसा सौभाग्य उनको प्राप्त नहीं। हम सौभाग्यशाली हैं जो भारतवर्ष में जन्म धारण करके धर्माचरण करते हैं और बहुत से धर्माचार्य हैं, पूज्य हैं, वंदनीय हैं, दर्शनीय हैं। उनके संहिताओं में हम उनके कालखंड में भी जी रहे हैं। आज हमारा भारतवर्ष धर्माचार्यों की कमी नहीं, विद्वानों की कमी नहीं है।
कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा स्थान विशेष नहीं जहाँ विद्वानों की अल्पता हो। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ विद्वानों की अल्पता हो। सभी जगह योग्य विद्वान और निश्चित रूप से विद्वान है। लेकिन दुविधा जैसा बन गया है समस्या, लेकिन दुविधा नहीं करना चाहिए। जिस क्षेत्र के जो विशिष्ट पंचांग है, उस क्षेत्र के पंचांग के अनुसार आचरण करें, तभी धर्मशास्त्रों की प्रतिष्ठा होगी। हमारा जो पंचांग है, क्षेत्र विशेष का ही क्यों न पंचांग हो, अपने अपने क्षेत्र विशेष के जो पंचांग है, यह पंचांग हमारे सभी कार्यों के संपादन करने के लिए कटिबद्ध होकर हमें मार्ग प्रदान करते हैं, हमें ज्ञान कराते हैं, बोध कराते हैं। कौन सा कार्य, कौन सा कर्म, कौन सा सत्कर्म किस समय करें, इसका बोध होता है पंचांग से। और यह पंचांग जो है, इसमें सभी रहस्य भरे पड़े हैं, ज्योतिष ही नहीं है। ज्योतिष तो मात्र पंचांग की गणना है, लेकिन पंचांग जो है यह परम शास्त्र है और सभी शास्त्रों का सार भी समझिए इसको। पंचांग नहीं, सभी शास्त्रों का सार भी है, जो हमें कब क्या करे इसका निर्णय कराते हैं। तो पंचांग एक शास्त्र है, इनकी महिमा है। बिना पंचांग के हम एक दिन भी कोई कार्य नहीं कर सकते। यदि पंचांगकार पंचांग का छापना बंद कर दें तो हम लोग निष्क्रिय हो जाएंगे, कुछ कर नहीं, मुहूर्त का बोध नहीं होगा, समय का बोध नहीं होगा, कब सूर्योदय हो रहा है, कब सूर्यास्त हो रहा है, किस समय कौन सा लग्न चल रहा है, किस समय कौन सा मुहूर्त है, कौन सा योग है, यह पंचांग हमें प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं। और जो भी पंचांगकार हैं वो सभी विद्वान हैं। ऐसा नहीं कि केवल वह ज्योतिष के ही जानकार हैं और गुणागणित करके पंचांग बना दिए और आप सब इसका निर्णय करो। यदि इस तरह से पंचांगकार करने लगे, केवल पंचांग को निर्माण करके समय काल न दे, केवल घटी मात्र, घटी और फल का निर्देशन करके केवल उतना कह दें, कह के छोड़ दें, यह तिथि इतनी घटी इतने पल तक, यह नक्षत्र इतने घटी इतने पल तक, इतने दंड पर सूर्योदय हो रहा है, केवल इतना ही मात्र संकेतिक मात्र करके अगर पंचांग प्रस्तुत कर दें तो 80-90% ब्राह्मण विद्वान जो हैं 80% निष्क्रिय हो जाएंगे। उनको समझ में नहीं आएगा कि कितना मान है, इतना घटी का मान। उनको पुनः ज्योतिष पढ़ना पड़ेगा। कोई वृद्ध हो और ज्योतिष का ज्ञान न हो, उनको तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए पंचांगकार जो है सब समाज के लिए, समाज को उपकार की दृष्टि से उन्होंने पंचांग बनाया और हम सभी पंचांगकारों के उपकृत हैं। ये परोपकार की दृष्टि से और सबको अपने अपने कार्य को सही समय पर करने के लिए हमें पंचांग प्रदान किए हैं, इसलिए हम पंचांगकारों के उपकृत हैं। और पंचांगकार केवल ज्योतिष ही नहीं जानते हैं, मुहूर्तों का निर्णय आदि करते हैं, उनके पास स्मृति ग्रंथों का भी अध्ययन है। ऐसा नहीं कि उनके पास स्मृतियों का अभाव है, स्मृति ग्रंथों सूत्रों आदि का अभाव है, ऐसा नहीं है। हम पंचांगकारों को प्रणाम करते हैं, सदा प्रणाम करेंगे और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये समझना है हमें कि हम किस क्षेत्र विशेष में हैं, उस क्षेत्र विशेष का कौन सा पंचांग है, उस पंचांग में किस दिन क्या लिखा है, मात्र इतना ही कह देना है, वही धर्म है। पंचांगकार जो कह दिया वह आचरण करना धर्म है। यदि आप
विद्वान हैं, उसमें आपको संदिग्धता दिख रही है, तो आप डायरेक्ट पंचांगकार से मिलकर या उनसे बात करके, उनसे संपर्क करके उसमें निर्णय के लिए आप कर सकते हैं। सोशल मीडिया का समय काल चल रहा है, कहीं से हम लोग जुड़े हुए हैं, देश विदेश के मित्रों से भी जुड़े हुए हैं। भारतवर्ष के प्राय सभी क्षेत्रों के लोग जो हैं हम सभी के पटल पर मित्र के रूप में हैं। तो इससे क्या होता है, भ्रम फैल जाता है कि इस क्षेत्र में क्या है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम किस क्षेत्र में हैं और हमारे क्षेत्र के विशिष्ट पंचांग कौन सा है। उस पंचांग को ग्रहण करके उसी के अनुसार आचरण करें तो कोई दोष नहीं है, अपराध नहीं होगा, क्योंकि पंचांगकार का निर्णय आपने स्वीकार किया है, अपने मन से कोई मनमाना नहीं कर रहे हैं। पंचांगकार निर्णय दिए हैं और पंचांगकार भी निर्णय तभी देते हैं उनमें भी पंचांग की प्रति का अवलोकन होता है, क्रम बाई क्रम सबको देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, कहीं त्रुटि न हो, नहीं तो उनको भी अपने बदनामी का डर है, उनकी भी प्रतिष्ठा है। इस प्रकार से वे लोग प्रस्तुत करने से पहले भली भांति अवलोकन करके, जहाँ त्रुटि हो उसका संशोधन करके तब हम लोगों के लिए प्रस्तुत करते हैं। अब हम लोग 31 को मनाएं या 1 को मनाएं, यह तो हमने स्पष्ट कह दिया कि जिस पंचांग में, जिस क्षेत्र विशेष पंचांग में जो जिस दिन दिया गया है वही करणीय है, वही पालनीय है। हमारे क्षेत्र में काशी के पंचांग में 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को सूर्यास्त के पहले अमावस्या जो है, सूर्यास्त के पहले से ही अमावस्या प्रारंभ हो जा रही है। 3 बज के ऋषिकेश विश्वनाथ पंचांग श्री मूर्ति उपाध्याय, उन पंचांग में 3:12 पर 31 अक्टूबर गुरुवार को चतुर्दशी समाप्त हो जा रही है। इसके बाद से अमावस्या प्रारंभ हो रहा है। और ये महावीर पंचांग और आदित्य पंचांग में भी, या आदित्य पंचांग में दिन के 2:40 पर चतुर्दशी समाप्त हो रही है और महावीर पंचांग में 3:11 इतने समय का अंतर है। करीब 3 सवा 3 बजे के आसपास में चतुर्दशी समाप्त हो जा रही है। इसके बाद से अमावस्या प्रारंभ हो रहा है और 1 तारीख को इन पंचांगों में सूर्यास्त के पहले ही अमावस्या समाप्त हो जा रही है। जैसा कि स्मृतियों में कहा गया है, ज्योतिष शास्त्रों में, या उसके प्रमाण रूप में कि दिवाली कैसे मनाएं, कब मनाएं, उसमें कहा गया है कि दंडई के रजनी योग है। यदि 2 दिन अमावस्या हो तो दंडई का रजनी अर्थात रात्रि का प्रदोष व्यापिनी है। यदि 2 दिन प्रदोष काल में हो तो दोनों दिन प्रदोष काल में हो, 2 दिन अमावस्या हो तो प्रदोष काल की प्रधानता से, यदि दोनों कालों में प्रदोष काल में अमावस्या आ रही है, उसमें भी कहते हैं कि दंडई का रजनी योगे। ये रात्रि काल को, रजनी अर्थात रात्रि काल को ही विशेष कहते हैं कि तुला संस्थे सहस्रांशो प्रदोषे भूत दर्शयो हो उल्का हस्ता नराकुर्युः। इस प्रकार से ये इति ज्योतिषोक्ते, ऐसा कहा गया है। अर्थात कि तुला राशि में सूर्य की स्थिति हो और प्रदोष काल में भूत दर्शयोग हो। भूत अर्थात चतुर्दशी और दर्श का मतलब अमावस्या। तो यहाँ दोनों तिथि का संयोग युगल बना रहे हैं। उल्का हस्ता नराकुर्युः, यह तो स्पष्ट है कि भूत दर्शयोग। इसी से हमें समझना चाहिए कि भूत अर्थात चतुर्दशी और अमावस्या दोनों की युति यहाँ बता रहे हैं। तो जिस दिन चतुर्दशी हो और उस दिन प्रदोष काल में अमावस्या, प्रदोषे भूत दर्शयो हो, दिन में चतुर्दशी हो, प्रदोष काल में अमावस्या हो, तो उल्का हस्ता नराकुर्युः, लोगों के द्वारा उल्का हस्त, दीपमाला आदि करना चाहिए, उसी दिन करें।
पुनः कहते हैं कि अगर दोनों दिन प्रदोष काल में हो, तो प्रदोष काल तो सभी समझ रहे हैं कि सूर्यास्त के आसपास के समय जो है पूर्व और पर, पहले और थोड़ा बाद की जो प्रदोष बेला है, गोधूली जो हम लोग कहते हैं। ऐसे विशेष करके कहीं प्रदोष काल सूर्यास्त के पहले ही, कुछ घटी पहले ही प्रारंभ हो जाती हैं और सूर्यास्त के बाद तक रहती है। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी लिखा गया है कि सूर्यास्त के बाद से प्रदोषे रजनी मुखम, प्रदोष को रजनी मुख से संबोधित करके कहा गया है कि जब सूर्यास्त हो, रात्रि का आगमन हो, प्रारंभ हो, तब से प्रदोष काल प्रारंभ होता है। ये दोनों मत है। तो ये जो वचन है प्रदोष है, 2 दिन प्रदोष में, अर्थात इन दोनों वचनों को ग्रहण करके जब सूर्योदय सूर्यास्त के पहले जिस प्रमाण से प्रदोष काल प्रारंभ हो जा रहा है कुछ काल पहले, तो उस दिन तो एक तारीख को भी उस सूत्र के उस वचन के अनुसार वह भी प्रदोष काल में पहुंच जा रही है अमावस्या। तो उसी के संदर्भ में कहते हैं तिथि तत्व में, जब ऐसी स्थिति आ जाए तो हम क्या करें, दोनों दिन प्रदोष काल में अमावस्या का प्राप्त हो तो क्या करें। तो उसमें कहते हैं पूर्व दिने या पर दिने। यदि पर दिने करें तो उसके लिए कहते हैं कि दंडैक रजनी योगे दर्शस्यात् परेहनि, अर्थात एक दंड मतलब एक घटी 24 मिनट, कम से कम 24 मिनट रजनी योगे, रजनी के योग में, रात्रि काल में, प्रदोष वेला में कम से कम 24 मिनट सूर्यास्त के बाद, रजनी योगे अर्थात सूर्यास्त के बाद ही है। यहाँ इस श्लोक में, इस वचन में सूर्यास्त के पहले वाले प्रदोष प्रमाण सिद्ध नहीं होते। यहाँ सूर्यास्त के बाद वाले जो वचन है प्रदोष के लिए, उस वचन के लिए है कि दंडैक रजनी योगे, रजनी अर्थात रात्रि काल में, दर्शस्यात् परेहनि, यदि दूसरे दिन सूर्यास्त के बाद 24 मिनट, दंडैक एक दंड अर्थात एक घटी 24 मिनट, तो 24 मिनट भी प्राप्त हो अमावस्या, तो तदा विहाय पूर्वे, तब पूर्व दिन का त्याग कर दें और परेहनी शुक्ररात्रि का, दूसरे दिन शुक्ररात्रि का मनावें, अर्थात दीपावली मनावें। ब्रह्म पुराण में कहते हैं ये रजनी योगे का जो अर्थात दिए हैं दंडैक रजनी योग है, इसको विस्तृत रूप से आगे कहते हैं। ये ब्रह्म पुराण में कहा गया है, दीपावल्यामावस्यापि प्रदोषार्ध रात्रि व्यापिनी ग्राह्या, जिस दिन दीपावली की अमावस्या हो, प्रदोष और अर्धरात्रि में व्याप्त हो, तब प्रदोषार्ध रात्रि व्यापिनी ग्राह्या। यह किसी विद्वान का लिखा नहीं है, यह ब्रह्म पुराण का वचन है और इसको यह प्रमाणित है, यह अप्रमाणिक वचन नहीं है, क्योंकि यह कहते हैं कि अर्धरात्रि भ्रमत्येव लक्ष्मी, इसी वचन के आधार पर उन्होंने कहा अर्धरात्रि भ्रमत्येव लक्ष्मी रासयितुम गृहान, आधे रात को भगवती लक्ष्मी महामाया महालक्ष्मी भ्रमण करती हैं। क्यों भ्रमण करती हैं? तो विद्वानों ने कहे हैं, सोशल मीडिया पर बहुत विद्वानों का वचन डाला गया है। तो ये लक्ष्मी जो है मध्य रात्रि को भ्रमण करती है। उसी आधार पर ये ब्रह्म पुराण में कहते हैं कि दीपावल्यामावस्यापि प्रदोषार्ध रात्रि व्यापिनी ग्राह्या, अर्थात प्रदोष और मध्य रात्रि को व्याप्त हो तभी दीपावली करें। निर्णयामृत में कहते हैं, दीपमाला कुलेरम में विध्वस तध्वांत संचये प्रदोषे दोष रहिते सस्ते। अब देखिए उसी बात की पुष्टि के लिए निर्णयामृत से हमने यह इस वचन को उठाया है। ये कहते हैं कि दीपमाला कुलेरम में, दीपमाला खूब सुंदर दीपमाला तैयार करें, विध्वत तद्धांत संचय, और इस प्रकाश को संचय करके विध्वत तद्धांत अंधकार का नाश करें। यह अंधकार ज्ञान अज्ञान अंधकार आदि जो भी हो, चाहे अंधकार हो, किसी प्रकार का अंधकार हो, उस सबको नाश करने के लिए प्रदोष काल में
कौन सा प्रदोष? दोष रहित प्रदोष काल, जो सस्ते प्रशस्त कही गई हैं शास्त्रों में, जिसको प्रशस्त कहा गया है, उस प्रदोष को। तो ये प्रदोष दोष रहित कैसे हो? दोष रहित किसको समझे और किसको दोषयुक्त समझे? तो ये किसी के माध्यम से हमको एक प्रति प्राप्त हुई है, जो काशीनाथ भट्टाचार्य जी का ये शीघ्र बोध है, उसके एक हमको पन्ने प्राप्त हुए हैं। ये किसी का लिखा और बनाया हुआ नहीं है, हम इस पर प्रस्तुत करेंगे, आप उसको देख लीजिएगा और ये देख लीजिए। ये तो उसमें कहते हैं कि दीपोत्सव बेलाया, ये निर्दोष प्रदोष, जो जिस प्रदोष में दोष न हो वह प्रदोष, और दोष युक्त प्रदोष को बताते हैं कि दीपोत्सव बेलायाम, जिस समय दीप जलाया जाता है, होली में संध्या काल में सभी दीप जलाते हैं, अब प्रतिदिन जलता है, लेकिन यह दीपोत्सव काल है, तो दीपोत्सव के दिन, दिवाली के दिन, बेलायाम, दीपोत्सव बेलायाम। तो दीपोत्सव बेला से यह स्पष्ट समझे कि दीपोत्सव बेला प्रदोष काल में ही होता है, कभी भी, प्रतिदिन। तो यहाँ दीपोत्सव का जो दीपावली से संबंधित हो करके कहते हैं, आश्रय लेकर कहते हैं कि दीपोत्सव बेलायाम प्रतिपद दृश्यते यदि सा तिथिर विबुधैस् त्याज्या यथा नारी रजस्वला। जिस दीपोत्सव के समय में यदि प्रतिपदा का दर्शन हो, प्रतिपदा का आगमन हो, प्रतिपदा उपस्थित हो जाए, उस तिथि को विद्वानों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा, श्रेष्ठ जनों के द्वारा विबुधैस् त्याज्य, त्याग देना चाहिए। किस प्रकार? जिस प्रकार रजस्वला नारी को। तो यहाँ इसका त्याग का मतलब कि हमेशा के लिए त्याग नहीं है। रजस्वला नारी से संग करना शास्त्रों में बताया गया है। हम लोग सभी लोग त्याग देते हैं, रजस्वला नारी से किसी प्रकार का संपर्क आदि नहीं करते हैं, समागम नहीं करते, स्पर्श का भेद रखते हैं। उसी तरह से स्थिति को त्याग देना चाहिए। वहीं पर आगे कहते हैं कि आषाढ़ी श्रावणी चैव, आषाढ़ी श्रावणी वैत्र फाल्गुनी दीप मालिका। आषाढ़ी श्रावणी, आषाढ़ की पूर्णिमा, श्रावणी, श्रावण की पूर्णिमा, वैत्र फाल्गुनी, फाल्गुन की पूर्णिमा, तथा फाल्गुनी दीप मालिका, दीप मालिका अर्थात कार्तिक की अमावस्या दिवाली। नंदा विधान कर्तव्या, नंदा प्रतिपदा तिथि को कहते हैं। प्रतिपदा नंदा विधान कर्तव्या कृते धान्य क्षयो भवेत्, यह धन धान्य की हानि करने को ये बताते हैं। अतः ये निवेदन सभी से है कि यह स्पष्ट कर दे कि जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र के अनुसार जो तिथि का मान है, उस क्षेत्र में आप क्षेत्र विशेष को स्पष्ट करके उस क्षेत्र में आप नियम लागू करें। पूरे देश में इस तरह के भ्रामकता फैल जाएगी, इसलिए क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखते हुए हमें इसका समाधान करना चाहिए। 1 तारीख को दीपावली भी है, यह सत्य है, लेकिन वह क्षेत्र विशेष के लिए है। जिस क्षेत्र में सूर्यास्त के बाद तक अमावस्या का भोग है, उस क्षेत्र में 1 तारीख को दीपावली होगी, यह निश्चय है। उस दिन ही करें, पूर्व दिन न करें। लेकिन जिस क्षेत्र विशेष में सूर्यास्त के पहले ही अमावस्या समाप्त हो जाती हो, तो पहले दिन वाली दीपावली करें, अर्थात 31 अक्टूबर को दीपावली मनाएं। और 29 तारीख को, 29 अक्टूबर को धनतेरस मनाएं। यह भी प्रदोष व्यापिनी है। प्रदोष व्यापिनी के प्रधानता के कारण 29 तारीख को धनतेरस मनाएं। और इसी दिन ही जम के लिए दीपदान जो सायंकाल में किया जाता है, 29 तारीख को ही जम का दीपदान करें। इसके बाद से एक विशेष बात आपको ज्ञात हो तो ठीक है, यदि आपको ज्ञात न हो
तो इस बात को हम बताते हैं। ये एक वचन आया है भविष्योत्तर, भविष्योत्तर से हमने इसको ग्रहण करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसको अवश्य आचरण करें। दीपावली के दिन ही सुबह से ही चतुर्दशी हो रही है, तो चतुर्दशी के दिन अर्थात दिवाली के दिन सुबह क्या करें? कहते हैं कि तिल तैल से स्नान करने पर और जम का तर्पण करने से वह नरक में नहीं जाते। जो पुरुष या स्त्री चतुर्दशी के दिन, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन तिल तैल से स्नान करती हैं या पुरुष करते हैं और पुरुष तिल यम का तर्पण करते हैं, तो वह नरक में नहीं जाते, नरक का दर्शन उन्हें नहीं होता। यह उस वचन को हम उल्लेख करके कहते हैं, कार्तिके कृष्ण पक्षे तु चतुर्दश्याम विनोदये, विनोदय चतुर्दश्याम इनोदये, इनोदय अर्थात ये विधुदय चंद्रोदय। अवश्यमेव कर्तव्यम स्नानम नरक भीरुभिः। इनके व्याख्या में हमने इतना ही लिया है। तो चतुर्दशी के दिन जो नरक से जिनको भय है या नरक में जाना नहीं चाहते, नरक से बचना चाहते हैं, तो वो पुण्य कृत्य करें, वर्ष पर्यंत हमेशा पुण्य कृत्य करें, पाप कृत्य से बचें और अपने पुण्य को वर्धन करने के लिए सतत प्रयासरत रहें और हमेशा करें, इसको कभी त्याग न करें। और चतुर्दशी के दिन, जिस दिन दिवाली है उस दिन सुबह में चतुर्दशी रह रही है, 3 बजे तक चतुर्दशी का भोग काल हो रहा है, इसलिए प्रातः काल तिल के तैल से स्नान अर्थात तिल का तेल लगाकर अपने पूरे शरीर में तिल का तेल मर्दन करें। इसके बाद स्नान करें, स्नान करके यम का तर्पण जरूर करें, जिससे इतना करने मात्र से यम का नरक का जो भय है, नरक का भय मिटता है। और हमेशा करें, हर वर्ष करें और पाप न करने का आदत डालें, स्वभाव में पुण्य कृत्य सुकृत करने का अभ्यास करें। तो इन सभी जो कृत्य बताए हैं, विधान बताए गए हैं, तभी यह फलीभूत होंगे। नहीं तो चतुर्दशी के दिन तिल तैल से स्नान करें, जम का तर्पण करें और इसके बाद से फिर अपराध करते रहें, क्योंकि तिल तैल से स्नान किए हैं अब नरक में नहीं जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, पाप करेंगे और फिर गंगा स्नान करिए, फिर पाप करिए, फिर गंगा स्नान करिए, पाप करिए। इस तरह से उसका सामंजस्य ही नहीं बैठेगा। इससे और आप अपराधी ही कहे जाएंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पाप कर्म है और गंगा स्नान से पाप कटता है, ये दोनों बात जान रहे हैं। ऐसे जानकार चतुर व्यक्ति अधिक पापी होते हैं। धन्यवाद। जय विश्वनाथ। हर हर महादेव।